हेलो प्यारे बच्चों, ट्वेल्थ के आज के वीडियो सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 7 जो एडजॉइंट इन्वर्स पढ़ा रहे हैं उसमें आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास तक एक्सरसाइज 7 को देखा जाए तो एग्जाम्पल में जो दिया था पेज नंबर, शुरुआती दौर के पेज नंबर में एग्जाम्पल वो बनाने के लिए, और एक्सरसाइज में 25 तक क्लियर हो गया था। ठीक है, शनिवार को यहाँ तक दिए थे, एनसीईआरटी से 4.3 दिए थे फिनिश कर लेने के लिए। ठीक है, आरडी शर्मा में 7.1 में बोले थे रिलेटेड टॉपिक देखने के लिए और बना लेने के लिए, जो आरडी शर्मा या केसी सिन्हा बनाते हैं, केसी सिन्हा में रिलेटेड टॉपिक बनाने के लिए। आज हम लोग एक्सरसाइज 7 में जो एडजॉइंट इन्वर्स पर रिजल्ट्स है उसको पढ़ने वाले हैं। उसको ज़रा आप लोग समझिएगा अच्छे से। एडजॉइंट इन्वर्स में आज मॉर्निंग में लाइव क्लास जो ले रहे थे उसमें जो पढ़ाए थे उसी के हिसाब से इसमें भी आगे बढ़ते हैं, ताकि पैरेलल में दोनों सिलेबस को लेकर के हम चलें। ठीक है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। एडजॉइंट इन्वर्स में रिजल्ट्स पढ़ना है। कुछ रिजल्ट्स के पहले तक का जो टाइप ऑफ एग्जाम्पल था, एडजॉइंट से रिलेटेड एक थ्योरम था, फिर इन्वर्स निकालने वाला जो क्वेश्चन था, उन सबको हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। रिजल्ट्स में सबसे पहला है कैंसिलेशन लॉ। कैंसिलेशन लॉ मैंने कुछ शुरू में ही लिख दिया है, ताकि वीडियो में जो टाइम लिमिट होता है तो हम लोग कम देर में ज़्यादा काम कर पाएँ। कैंसिलेशन लॉ फॉर सेम ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिसेस ABC, अगर सेम ऑर्डर का ABC मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स कोई नहीं होना चाहिए। AB इज इक्वल टू AC है तो देन B इज इक्वल टू C होगा। AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC है तो B इज इक्वल टू, ऐसा मत सोचिएगा कि AB इज इक्वल टू AC है तो A कट के B बराबर C आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। AB इज इक्वल टू C है और मैट्रिक्स में सेंट्रिक डिजिट रहता है कि 5x इज इक्वल टू 5y, तो काट देते थे। जैसे 5x इज इक्वल टू 5y है तो 5 कट जाता है, x इज इक्वल टू y आता। ठीक है, लेकिन ऐसा मैट्रिक्स में नहीं करते हैं। A को गायब करना है तो उसका अपोजिट इनवर्स से दोनों साइड गुना कर दिए। A इनवर्स लगा दिया, A इनवर्स इंटू A I कहलाएगा, I इंटू B हो गया। यहाँ भी A इनवर्स इंटू A I हो गया, I इंटू C। मतलब आप जानिए कि कौन सा रिजल्ट यूज हुआ। तो सेम मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से गुना करने पर I के बराबर आता है। IB इज इक्वल टू IC हुआ तो B बराबर C हो गया। कैंसिलेशन लॉ देख लिया, सवाल बनाने में इसका मेन उपयोग आएगा। इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, नॉलेज के लिए जानना जरूरी है। देखिए दूसरा नंबर था, रिजल्ट 1 क्लियर, कैंसिलेशन लॉ। दूसरा रिजल्ट, if A and B invertible matrices of same order, then AB is also invertible and AB inverse is equal to B inverse inverse proof। फॉर्मूला हुआ है। जैसे AB ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होता था, उसी तरह AB इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनवर्स होगा, जो याद करना होगा। तो इसमें कैसे प्रूव करें? तो मान लो आप x इंटू वाई बराबर I होता था तो x इनवर्स बराबर क्या होता था? y। वही कॉन्सेप्ट जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर, उसको x ले लिया और राइट साइड में उसको y ले लिया। ऊपर वाला हम मिटाते हैं। ठीक है, x इंटू वाई को अगर आप यहाँ xy जो लिया आपने, xy अगर गुना करते हैं इसमें, B इनवर्स A इनवर्स लेते, BB इनवर्स A इनवर्स, A इंटू वाई A इनवर्स, A इंटू A इनवर्स बराबर I आता, यानी कि XY बराबर क्या आ गया? I आ गया। मतलब X इनवर्स बराबर क्या हो गया? Y। X इनवर्स का मतलब क्या हुआ? AB का इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। इस तरह से इसके रिजल्ट्स को भी वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में रिजल्ट्स वेरीफाई करने के लिए नहीं आता है, इस पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो आपका, ताकि बोर्ड एग्जाम के अलावा जो कंपटीशन देना है वहाँ दिक्कत नहीं हो, इसलिए इसका प्रूफ से बताते जा रहे हैं। इसको जरा देख लीजिए आप। हो गया? ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बच्चे से आप लोगों को हम परिचय कराते हैं। इस चेहरे को देखिए, हाय कर दो। पूछ लो कैसे हैं आप लोग? बोलो ठीक से पढ़िए।
अब चलिए पढ़ाना पापा, अल्लाह नहीं करे। ओके ठीक है, आगे देखिएगा, अगला रिजल्ट पर हम बढ़ रहे हैं। रिजल्ट नंबर 3। रिजल्ट 3 देखिएगा, उसी तरह का है। ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, वेयर इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। इसको जैसे ये रिजल्ट है, ये तो याद रखना है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है ना। इसको अगर वेरीफाई करना होगा तो कैसे करोगे आप एक रिजल्ट पहले से जो जानते हो उसको यूज करो। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लेते थे, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दो। ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता था, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता था, उसका उपयोग करो यहाँ पर। बी मतलब यहाँ ए इनवर्स है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। आई का ट्रांसपोज आई होगा, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब इसमें मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया कि बी ए इज इक्वल टू आई, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इस कॉन्सेप्ट को यूज किया, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, तो ए इज इक्वल टू ए का इनवर्स इज इक्वल टू बी के बराबर। ठीक है, तो रिजल्ट 3 भी समझ में आ गया, इसको नोट कर लो, तब फिर आगे बढ़ते हैं। देखो रिजल्ट नंबर 4 में देखो, रिजल्ट 4, इसको सिर्फ याद रखना है। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स, इन्वर्टेबल है, इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स which is symmetric। सिमेट्रिक आपको पता है ना, ट्रांसपोज करने पर सेम मैट्रिक्स के बराबर आता था, सिमेट्रिक है। देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ये होगा अनैतिक। चले आओ, अंदर जाकर के बैठ, गेट सटा दो, गेट सटा दो, जाओ अंदर। ठीक है, ये रिजल्ट जो है उसको जरा देखिएगा। ए इन्वर्टेबल, हल्ला नहीं करो पेंसिल। ए इज इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक एंड ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक। मतलब ए अगर इन्वर्टेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक होगा, तो ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा, ऐसा आपको जानना है। कैसे इसको कीजिएगा सो जरा देखिएगा। मतलब ए इनवर्स का ट्रांसपोज अगर आप करते हो तो किसके बराबर आएगा, ए ट्रांसपोज का। अभी इसके जस्ट पीछे वाले रिजल्ट में क्या पढ़ा है आपने कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स की। क्यों, ऐसा क्यों, ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज का इनवर्स की। ये रिजल्ट पीछे आपने पढ़ा है अभी। एक सेकंड, कंप्यूटर वाले नहीं आएंगे कल दोबारा सामने। देखिएगा, ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर, क्योंकि आपने पढ़ा था कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए इनवर्स, हाँ सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है मतलब हाँ, ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा यहाँ।
यहाँ पर ए ट्रांसपोज बराबर ए अगर पुट करते, ए इनवर्स हो जाता, यानी ए इनवर्स के बराबर आता, यही इसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इसको वेरीफाई यहीं पर कर देते हैं। कैसे? इतना का वी नो ए ट्रांसपोज का इनवर्स, सिंस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, पहले से पता है ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया ये, मतलब कि ए इनवर्स इज सिमेट्रिक प्रूव हो गया। इस पर नजर दौड़ा लें तो फिर आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट नंबर 5 दिखा रहा हूं आपको मैं। रिजल्ट 5, देखिएगा ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पर आदित्य बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं। फॉर ए एंड बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस मतलब सेम ऑर्डर का, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए एंड बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस, सीधे मैट्रिसेस लीजिए, मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना? ठीक है, इसको जरा रिजल्ट पे देखिएगा। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए होगा। इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे उस पर जरा ध्यान दीजिए। आपको पता है सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट बी, 1 बाई डिटर्मिनेंट बी, सॉरी बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट बी। ये रिजल्ट आपको पता है इनवर्स के फॉर्मूला से। अब जो प्रूफ करना है उसमें आ जाएगी LHS, एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू, इसको डिटर्मिनेंट ए बी से डिवाइड कर दो, ओके। डिटर्मिनेंट ए बी से डिवाइड करने का मतलब हुआ ए बी का होल इनवर्स, एडजॉइंट ए बी बटा डिटर्मिनेंट ए बी मतलब ए बी का इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, इसको लिख सकते हैं अलग अलग। ए बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो बी इनवर्स ए इनवर्स, अब ये भी पढ़ा है आपने, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी, एक को बी के साथ और एक को ए के साथ गुना कर लें, बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट बी मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ए, दिस विल गिव यू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। प्रूफ हो गया ये, इज इक्वल टू RHS, वेरीफाई हो गया। यहाँ इम्प्लाइज का साइन नहीं दो क्योंकि ये प्रूफ करना है, यहाँ पर यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इस पर नज़र दौड़ा लें, यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला रिजल्ट देखें। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला रिजल्ट है थ्योरम नंबर 6, एडजॉइंट ए
का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ठीक है ना। इसको जैसे अब ये कैसे करोगे, इसको एलिमेंट करके जो ट्रांसपोज वाला में करते थे, लेट ए इज ऑर्डर m गुने n, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा n बाई एम। ठीक है, m बाई एन है, ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा n बाई एम। आई जे एलिमेंट ऑफ ए लेते हैं तो ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा जी आई एलिमेंट ऑफ। उस तरह से एलिमेंट मेथड से जो दिखाते थे उस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप ट्रांसपोज वाले के हिसाब से। मतलब एलिमेंट में लेट ऑर्डर ऑफ ए बी एन, ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ए ऑल्सो एन हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एडजॉइंट ए ट्रांसपोज भी एन हो जाएगा। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ऑर्डर दोनों का सेम हो गया, एलिमेंट दोनों का बराबर दिखा देना है। आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए दिस implies j-ith एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज हो गया। मतलब एडजॉइंट ए का अगर आई जे एलिमेंट है तो एडजॉइंट ए के होल ट्रांसपोज का एलिमेंट क्या होगा j-ith होगा। चलो कर बैठो ना, कथी भी चुप कूद रहा है। ठीक है, बाहर जाओ देखो। उसी तरह से सेकंड वाले का ले आइए, इसका आई जेथ नाउ सिंस करके यहाँ भरिए, सिंस आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए अगर कंसीडर करते हो तो j-ith एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा, तो j-ith एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए ट्रांसपोज भी हो जाएगा। देखो दोनों केस में ऑर्डर लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सेम है और एलिमेंट भी लेफ्ट साइड का और राइट साइड का सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ट्रांसपोज के बराबर। ठीक है, इस तरह से रिजल्ट वेरीफाई हुआ, इस पर नजर दौड़ा लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कर करके हर एक जो रिजल्ट बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी पर आधारित आगे सवाल पढ़ना एक्सरसाइज 7 में। देखिए रिजल्ट नंबर 7, 7, 8 फिर रिजल्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ए का पावर n-1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए। ठीक है, फॉर ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके लिए है सिंस ए इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, डिटरमिनेंट ए इंटू वाई, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगाएं। डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन कर दीजिए, ऑर्डर एन, डिटरमिनेंट ए इंटू वाई। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट ए का पावर n इंटू डिटरमिनेंट आई। कैसे, तो आपने पढ़ा था कि k इंटू ए अगर है डिटरमिनेंट में और उसका ऑर्डर n है तो जो कांस्टेंट होता था उसका पावर n आ जाता था और ये डिटरमिनेंट a रह जाता था। तो यहाँ a की जगह पर क्या है i है, ओके, a की जगह पर क्या है i है और k की जगह क्या है तो डिटरमिनेंट है जो एक वैल्यू है। ये रिजल्ट यहाँ पर यूज किया गया है इसमें।
इसको क्या लिख सकते हैं आप, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n इंटू वाई। ये डिटर्मिनेंट ए भाग हो जाएगा, उधर डिवीजन कर जाएगा। डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n इंटू वाई बाई डिटर्मिनेंट ए। दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 इंटू वाई। ओके, क्लियर। तो रिजल्ट नंबर जो 5 था 7 था वो आपको समझ में आया, ठीक है। इसको देख लीजिए तो फिर आगे बढ़ाते हैं, एक रिजल्ट और पढ़ना है। रिजल्ट 8 देखिएगा। आठ नंबर रिजल्ट, एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए, ठीक है। फॉर ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सभी नॉन जीरो के लिए होता है, जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। जीरो छोड़ करके जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा उसके लिए सब रिजल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि लेट बी बराबर एडजॉइंट ए, ऐसा आपने सपोज कर लिया। सिंस फॉर्मूला आपको पता है बी इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू क्या था, डिटर्मिनेंट बी इंटू वाई। बी का इसमें डाल दो, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट बी, बी की जगह पर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट इंटू आई इंटू आई। ओके, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1, इसका फॉर्मूला पढ़ा था ऊपर में भी आपने, इंटू आई। ए से दोनों साइड में गुना कर दो, ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 इंटू वाई। ए से दोनों साइड में गुना कर दिया, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, ए से इधर करो ताकि देखने में लगेगा अच्छा चीज़ है। ये ए इंटू वाई क्या आएगा, तो ए आ जाएगा, ए इंटू एडजॉइंट ए, ये की जगह कर लो एडजॉइंट ए अलग, डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 इंटू ए हो जाएगा यहाँ पर। ए इंटू एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू वाई एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 इंटू ए। यहाँ आई रहने दीजिए, आई से आई काट दीजिए, चाहे आई हटा दीजिए, कोई बात नहीं। ए है, आई से एडजॉइंट ए को गुना करोगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1 बटा डिटर्मिनेंट ए इंटू ए, जो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। प्रूव हो गया, ठीक है। देख लीजिए रिजल्ट आ। देखिए आज जो रिजल्ट बताए हैं हम एक्सरसाइज 7 में फर्दर क्वेश्चन को करने के लिए, आज बस काम इतना है कि इस 8 रिजल्ट को आप नोट डाउन करके अच्छे से स्टडी कर लोगे और उसको याद कर लोगे। तो इस पर क्वेश्चन बनाने का काम अगले वीडियो सेशन में करेंगे। आज मॉर्निंग के लाइव क्लास में जो जूम ऐप पर ले रहे हैं उसमें भी आज यही पढ़ाए थे। आज बस इतना ही, ठीक है। अगले दिन प्रॉब्लम सीखने के लिए और प्रॉब्लम करने के लिए मिलेंगे। इसमें काम क्या करना है, आज होमवर्क में थ्योरम को तो पढ़ ही लोगे, थ्योरम 1 to 8 जो बताया उस पर स्टडी करना है। एनसीईआरटी में इधर कम काम है, तब तक एनसीईआरटी का काम करते चलो। 4.3 तक हो गया था, 4.4 एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज बना लेना, इजी है वो, ठीक है ना। सिर्फ एडजॉइंट मैंने 4.4 जो है बहुत आसान है, देख लेते हैं क्या है। माइनर को फैक्टर से रिलेटेड टॉपिक है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसको कर लीजिएगा। आज बस इतना ही, अगले क्लास में प्रॉब्लम के लिए मिलेंगे। बाय।